खास बातचीत में आज हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के एक नेता जिन्होंने पूर्व में विधानसभा का अभी चुनाव लड़ा है। बारडा विधानसभा सीट से प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी के और साथ ही चरखी दादरी जिले के जिला सचिव भी हैं। राकेश चांदवास खास बातचीत में है। अक्सर इनसे चर्चा करते हैं, लेकिन आज की चर्चा बड़ी विशेष है क्योंकि अपनी पार्टी के उम्मीदवारों तक, प्रत्याशियों तक सिंबल पहुंचा रहे हैं लगातार। हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव में जोरदार तरीके से आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है। चर्चा करेंगे कि फिलहाल क्या भविष्य इनको हरियाणा प्रदेश के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्व में जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, खाता खोलने में आम आदमी पार्टी हरियाणा में नाकाम रही। तो हाल ही में दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी चुनाव हार चुकी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बात जोरों पर चर्चा है जी कि आज हरियाणा प्रदेश में भाजपा के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस का भट्ठा बैठा दिया। अगर आम आदमी पार्टी से समझौता कर लेते तो आज हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की सरकार होती। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में हम कैंडिडेट पूरे हरियाणा प्रदेश में उतार रहे हैं, चाहे वो वार्ड का पार्षद हो, चाहे वो नगर पालिका का चेयरमैन हो। भाजपा कहती डबल इंजन की सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार के सामने सब कुछ पराजित है, कोई भी टिक नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। आपको लगता है निकाय चुनाव में आप जीत दर्ज कर पाएंगे? पाप का घड़ा हमेशा भरता है जी। ये अपने मंत्री की जासूसी करवाते हैं। शर्म की बात है कि इतने वरिष्ठ नेता अनिल विज के कहने पर एक एसएचओ सस्पेंड नहीं होता। बीजेपी जैसे तैसे जुगाड़ करके झूठे ब्रांड बना के अब सरकार सत्ता में आ गई और ये पाप का घड़ा 2029 में ऐसा भरेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर मान लेते हैं कि कांग्रेस ने आपके साथ गठबंधन नहीं किया, दिल्ली के अंदर आपने भी उनके साथ गठबंधन नहीं किया। अगर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते तो आपकी सरकार बन जाती। जो कांग्रेस है वो असलियत में भाजपा की बी टीम है, तो पूरे देश के अंदर वो कांग्रेस ही है। विधानसभा चुनाव में आपने कहा जमानत नहीं बचा पाए, वहां दो ही चीज थी, एक तो बीजेपी और एक कांग्रेस। जी, सारे देश में अफवाह वही चीजें यहां पर भी आपके सामने। कांग्रेस का तो हरियाणा प्रदेश में आजकल आपने देखा होगा बड़ा बवाल सा मचा हुआ है। बीजेपी सरकार के मंत्री बगावत कर रहे हैं। क्या किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है? तो इससे आप स्पष्ट है कि भाजपा सरकार में सब दुखी है। बीजेपी दावा ठोकती है कि तीसरी बार हमने हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई और 2050 तक अब हम हिलने वाले नहीं हैं, और आप कहते हैं कि हम अगले चुनाव तक बीजेपी की जड़ें हिला देंगे। अगले चुनाव तक तो जड़े नहीं हिला देंगे। अगले तक चुनाव होगा तो हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। पूरे दम खम के साथ हम हरियाणा प्रदेश में ये चुनाव लड़ रहे हैं और जीत हासिल करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु और हिमांशु लांबा के साथ। खास बातचीत में आज हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के एक नेता जिन्होंने पूर्व में विधानसभा का अभी चुनाव लड़ा है। बारडा विधानसभा सीट से प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी के और साथ ही चरखी दादरी जिले के जिला सचिव भी हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, क्योंकि लगातार हर मुद्दे के ऊपर, सामाजिक मुद्दों पर आरटीआई लगाकर सरकार को घेरने का काम करते हैं। साथ ही कई घोटाले भी इन्होंने उजागर किए और समय समय पर एक्टिव रहते हैं। राकेश चांदवास खास बातचीत में है। अक्सर इनसे चर्चा करते हैं, लेकिन आज की चर्चा बड़ी विशेष है क्योंकि अपनी पार्टी के उम्मीदवारों तक, प्रत्याशियों तक सिंबल पहुंचा रहे हैं लगातार। हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव में जोरदार तरीके से आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है। चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर परिषद हो और चाहे वो नगर निगम हो, हर जगह पर आम आदमी पार्टी अब अन्य विरोधी दलों से भिड़ती हुई नजर आएगी, टक्कर लेती हुई नजर आएगी। चर्चा करेंगे कि फिलहाल क्या भविष्य इनको हरियाणा प्रदेश के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्व में जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, खाता खोलने में आम आदमी पार्टी हरियाणा में नाकाम रही। तो हाल ही में दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी चुनाव हार चुकी है और बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। तो ऐसे में निकटवर्ती राज्य जो दिल्ली से सटा हुआ है
हरियाणा प्रदेश, वहां पर निकाय चुनाव कुछ प्रभावित होंगे, लेकिन इनको क्या लगता है और क्या स्थिति आम आदमी पार्टी की देख रहे हैं, हर मामले को लेकर, हर सवाल को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो जी आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का और आपका जो हमें आपका कीमती समय से बोलने का मौका चैनल पर दिया, आपका हार्दिक अभिनंदन आम आदमी पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से। जी राकेश जी, सबसे पहला सवाल रहेगा, जिम्मेवारी मिली है, प्रत्याशियों तक, उम्मीदवारों तक सिंबल पहुंचा रहे हैं, तो क्या वार्ड से लेकर चाहे वो चेयरमैन बनाने की बात हो या फिर नगर परिषद, नगर निगम तक की बात हो, हर चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है इस बार? देखो जी लांबा साहब, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बात जोरों पर चर्चा है जी कि आज हरियाणा प्रदेश में भाजपा के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। जी हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को का भट्ठा बैठा दिया। अगर आम आदमी पार्टी से समझौता कर लेते तो आज हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की सरकार होती। अभी अभी रिजल्ट आया है कि हमारे जहां छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहां का जो विधानसभा का अध्यक्ष है, उसकी विधानसभा के अंदर नीलम विजय वर्मा जी हमारी वहां से अभी प्रत्याशी जीती है, और उसके अलावा 3 प्रत्याशी और 4 प्रत्याशी तो अब तक छत्तीसगढ़ में जीत चुके हैं निकाय चुनाव में रिजल्ट आने बाकी है जी। और हरियाणा प्रदेश की जनता भी इस बात पर मोहर लगाने का काम करेगी। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में हम कैंडिडेट पूरे हरियाणा प्रदेश में उतार रहे हैं, चाहे वो वार्ड का पार्षद हो, चाहे वो नगर पालिका का चेयरमैन हो। हम इसलिए उतार रहे हैं कि आज जनता एक चीज, अरविंद केजरीवाल जी खुद नजर लगाए बैठे हैं। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हरियाणा प्रदेश में लंबे समय तक जिन्होंने मेहनत करके हरियाणा में एक संगठन खड़ा करने में अग्रणी संगठन खड़ा करे, जुझारों हमारे जैसे जुझारों कार्यकर्ता जोड़े हैं। और आम आदमी पार्टी में एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो लंबा साहब हमेशा ही कार्यकर्ता को टिकट देती है, वो कभी भी टिकट बेचती नहीं। मेरे जैसे व्यक्ति को भी बारडा विधानसभा से एमएलए का प्रत्याशी बनाया और मुझे वहां चुनाव लड़ने का मौका मिला। मेरे को कोई बस की टिकट नहीं देने वाला, और मेरे को आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसने अपनी टिकट देकर वहां से एमएलए का चुनाव लगा। इसी प्रकार से हम लोहारू के अंदर एक सुरेश फौजी हमारा ब्लॉक का अध्यक्ष, उसको हम लोहारू से नगर पालिका का चुनाव लड़ा रहे हैं। जैसे आपके महेंद्रगढ़ से भी लगा लीजिए, हमने विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव जी हमारे जो स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट है उनको टिकट दी है, और जो आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता उसी को टिकट मिलती है। इसलिए लोग आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, आम लोगों की पार्टी है जी। तो राकेश यादव से आपने कहा कि निकाय चुनाव के अंदर धरातल से लेकर और ऊपरी पदों तक आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, यानी कि कांग्रेस की जगह विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। जैसे मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ लांबा साहब, उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर बाडला मेरा विधानसभा क्षेत्र है जी, उसमें आज कोई भी रिकॉर्ड ठा के देख लें, 4 महीने से बीजेपी की सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर, बाडड़ा से भी बीजेपी का प्रत्याशी जीता हुआ है। अगर कोई विपक्ष की भूमिका आज भी बाडड़ा विधानसभा में अधिकारी जब बेगुलाम हो जाते हैं तो उनकी नकेल कसने का काम आम आदमी पार्टी करती है। मैं स्वयं उनके पीड़ित लोगों के साथ सतम की तरह से खड़ा हो जाता हूं ताकि पीड़ित लोगों को न्याय मिले। तो आज पूरे हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। चलो राकेश यादव से आपने बात की कि आम आदमी पार्टी अब डंका बजाने वाली हरियाणा प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 4 लोगों का आपने बताया उदाहरण कि बीजेपी की जहां सरकार है और वहां पर आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में सीटें प्राप्त कर रही है, जीत रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो बड़े चुनाव थे, जिन बड़े चुनाव से आपने हरियाणा प्रदेश में एंट्री ली, शुरुआत की, लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, खाता नहीं खुल पाया, तो आपको लगता है कि अब धरातल से जुड़ के और छोटे चुनाव से शुरुआत करके आम आदमी पार्टी अब कब्जा करने वाली धीरे धीरे? देखो, हमारे लोकसभा चुनाव में 1 सीट मिली थी लांबा साहब हमें कुरुक्षेत्र की। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, मारे से वोटों से चुनाव में हारे हैं। अगर 11,000 वोट हमें और मिल जाते तो हम वहां से सांसद बन जाते, और वो भी हमारे साथ कांग्रेस वालों ने भीतर का हाथ करके हमें वहां से हराने का काम कर दिया कि कहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में पैर न पसार जाए। अगर कांग्रेस सही मायने में
जिस प्रकार से हमने लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी ने पूरे कार्यकर्ताओं ने, हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष ने एक स्पष्ट संदेश दिया था लोकसभा के अंदर, हम सब कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर, कि कोई भी अगर कार्यकर्ता ने किसी ने भी विश्वासघात अगर पार्टी के साथ कर दिया तो उसको 1 मिनट में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। तो हम हरियाणा प्रदेश में जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, हम सब पूरी मेहनत के साथ हमने कांग्रेस के, जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से या राव दान सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे थे लोकसभा के चुनाव में, हमने भी राव दान सिंह की ठोक के मदद की, जितने हमसे हो सके। हमने कहीं विश्वासघात नहीं किया, लेकिन हमारे साथ जो विश्वासघात किया, तो हरियाणा प्रदेश की जनता को इस बात का पता चल गया कि अब आम आदमी पार्टी ही कुछ कर सकती है। तो सब लोग इस बात में चर्चा है, हम शादियों में जाते हैं, कानों में जाते हैं, एक बात सामने आती है कि अब तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दो ही इस देश में है, पार्टी कांग्रेस तो दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। जी राकेश जी, बात की जाए भाजपा की, भाजपा कहती है डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार के सामने सब कुछ पराजित है, कोई भी टिक नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। आपको लगता है निकाय चुनाव में आप जीत दर्ज कर पाएंगे? बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा प्रदेश के, वो छाती ठोक कर दम भर रहे हैं कि नीचे जो है हम जीतेंगे निकाय चुनाव भी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और कोई नहीं टिक सकता हमारे सामने। देखो लांबा साहब, पाप का घड़ा हमेशा भरता है जी। ये अपने मंत्री की जासूसी करवाते हैं। शर्म की बात है कि इतने वरिष्ठ नेता अनिल विज के कहने पर एक एसएचओ सस्पेंड नहीं होता, इससे बड़ी क्या शर्म की बात है। और जो नायब सिंह सैनी जो दावे ठोक रहे हैं, आज इन्होंने जिस शर्तों के ऊपर हरियाणा प्रदेश में इन्होंने सरकार बनाई थी, फैमिली आईडी में देख लीजिए, जो गरीब लोग हैं बेचारे मजदूरी करते हैं, बकरी पाल कर गुजारा करते हैं, उनकी 5.5 लाख रुपया आमदनी दिखा रखी है, वे बेचारे फैमिली आईडी की से ठीक करवाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, लेकिन उनकी कोई ठीक करने वाला नहीं। बीजेपी जैसे तैसे जुगाड़ करके झूठे ब्रांडर बना के अब सरकार सत्ता में आ गई और ये पाप का घड़ा 2029 में ऐसा भरेगा। एक समय ऐसा भी था, भी बीजेपी वालों के पास भी 200, 400, 500 हजार कैंडिडेट हमारे बाढ़ के अंदर आप चुनाव में लगा लीजिए। धर्मपाल जी पचगावा चुनाव लड़ा करते, आज वे भगवान के प्यारे हो गए, कुछ वोट नहीं आया करते थे। मैंने भी चुनाव पहले आम आदमी पार्टी का बाल डाल के अंदर पहला आदमी आम आदमी पार्टी का पौधा लगाने वाला, मैं उस सत्र को देखे तो मैंने भी ज्यादा वोट लिए हैं। फिर आज क्या देखती है जनता? जनता ने 2 ही चुनाव देखे, कांग्रेस और बीजेपी। भी कांग्रेस है ये होगी, जैसे गुरनाम सिंह चुडनी है, बड़े कितने बड़े किसान नेता है वो गुरनाम सिंह चुडनी, जिनको पूरे देश में उनको जानते हैं। मेरा विधानसभा चुनाव मैंने भी लड़ा और किसान की तरफ से गुरनाम सिंह चुडनी जी ने भी चुनाव लड़ा। मैं गुरनाम सिंह चुडनी से ज्यादा मेरी विधानसभा में वोट ले रहा हूं, तो इतने बड़े किसान नेता थे। तो लोग वोट जो देते हैं वो हवा को देखकर देते हैं। हवा 2 ही पार्टियों की थी, कांग्रेस की और बीजेपी की। जी राकेश जी, क्या लगता है दिल्ली के अंदर आपकी सरकार थी, 3 बार आपने सरकार बनाई, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया सत्ता से, बीजेपी ने 27 साल बाद दोबारा वापसी कर ली। आपको लगता है दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, निकटवर्ती राज्य राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, इधर बात की जाए तो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की, पंजाब में सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार बची है, चारों तरफ से भाजपा ने घेर रखा है। उसके बावजूद आपको लगता है कि आप टिक पाएंगे बीजेपी के सामने? देखो जी लांबा साहब, हमारे दिल्ली के अंदर कुछ एमपीओ के, कुछ पूर्व एमपीओ के, कुछ पार्टी के शीर्ष नेताओं के एड्रेसों के ऊपर फर्जी वोट बनवाए गए हैं, वे वोट डाले गए हैं। एक एक विधानसभा में कई हजार वोट काटे गए हैं। ये सब पूरा षड्यंत्र रच के आम आदमी पार्टी की पूरी देश की ताकत, पूरी धन दौलत लगाने के बाद भी थोड़े थोड़े वोटों से हमारे प्रत्याशी कहीं हारे हैं। उन लोगों से तो पूछो जो कह रहे हैं हम तो फिर भी दिल्ली के अंदर भी ठीक है हम तो, लेकिन वो जो उससे पूछो कांग्रेस वालों से, वे 0 हो गई। कितना लंबा समय बताएगा, पूरे देश में ही 0 हो गई। अगर वे कांग्रेस वाले ठीक टिकते और हमारे साथ रहते तो दिल्ली में हम भी सरकार बनाते और वे भी राज में होते। और ये हरियाणा प्रदेश में हो रहा है और अब जनता समझ चुकी है कि ये कांग्रेस वाले तो फेल हो गए, 2 ही पार्टी बट की, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो अब आम आदमी पार्टी का जरा पड़ेगा। राकेश जी, आपने कहा कि कांग्रेस अगर हमारे साथ जमे रहते तो बीजेपी को हम उखाड़ देते। हरियाणा प्रदेश के अंदर मान लेते हैं कि कांग्रेस ने आपके साथ गठबंधन नहीं किया, दिल्ली के अंदर आपने भी उनके साथ गठबंधन नहीं किया, अगर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते तो आपकी सरकार बन जाती।
देखो, जब वे धोखेबाज आदमी है जी। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब हमारे साथ धोखा किया, वहां भी उन्होंने अंदर कहा था हमारे साथ धोखा किया, समझौता नहीं होने पे। जो कांग्रेस है वो असलियत में भाजपा की बी टीम है, तो पूरे देश के अंदर वो कांग्रेस ही है। अब कुछ दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक जाखड़ साहब है कि पंजाब से, वहां उसके शादी में गए थे, तो वो उसकी बात नरेंद्र मोदी जी की बात से साबित हो रहा था कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बी टीम के रूप में हरियाणा प्रदेश में भाजपा का काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, मैंने एक इंटरव्यू योगेंद्र यादव जी का सुना था और उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी अरविंद केजरीवाल जी से बनती नहीं, लेकिन मैं ये बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा की माटी का लाल है, वो झुकेगा नहीं और एक दिन ऐसा करिश्मा करेगा कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी होगी। जी, आपने बात की आम आदमी पार्टी की, निकाय चुनाव में आपने ताल ठोक दी है। हाँ जी, छोटे चुनाव से आपने शुरुआत कर दी और आप कहते कि हम जीतेंगे। आपको क्यों लगता है कि आप जीतेंगे? बड़े चुनाव में एक भी सीट नहीं निकाल पाए आप, लेकिन अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जिस तरीके से आपको विश्वास है कि हम जीतेंगे, तो किन मुद्दों के आधार पर, किस आधार पर आपको लगता है कि हम चुनाव जीत सकते हैं? आप उदाहरण के तौर पर आज ही ले लीजिए जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद लांबा साहब छत्तीसगढ़ के अंदर हम 4 सीट तो जीत गए और वो भी विधानसभा के अध्यक्ष के गढ़ में बीजेपी की उम्मीदवार जो टिकट पर चुनाव लड़ी है उसको हमने हराया है। और इसी तरह से आज पूरे देश में एक ही बात है, विपक्ष है तो कोई वो आम आदमी पार्टी है। अब लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करने लग गए। पहले लोग सोचा करते थे कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस रहेगी, लेकिन कांग्रेस धरातल से खत्म हो चुकी। जी, तो राकेश जी, और क्या लगता है आपको, किन मुद्दों के आधार पर आप ये निकाय चुनाव लड़ने वाले हैं? कौन से आपके पास मुद्दे रहने वाले हैं? किन मामलों को आप ज्यादा जो है अहमियत देने वाले हैं, जिनको आगे रख के आप चुनाव लड़ेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये आम आदमी पार्टी है। इनकी मूलभूत सुविधाएं जो हमने दिल्ली प्रदेश में भी लागू की है, पंजाब के अंदर भी कर रहे हैं। जो नगर पालिका से संबंधित विकास कार्य है, गलियां बनवाना, लोगों के काम करवाना। हम कहीं अगर हमारे प्रत्याशी जीत के आते हैं तो वे नेता नहीं बनने के लिए जीते, वे लोगों को काम करने के लिए धरातल पर लोगों के काम करेंगे। काम करने के अरविंद केजरीवाल जी और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी एक ही बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अगर नेता बनना है तो दूसरी पार्टी में चले जाओ, अगर लोगों की सेवा करनी है तो आम आदमी पार्टी में रहो। और आम आदमी पार्टी का सारे नेता कार्यकर्ता लोगों की सेवा करेंगे और हम दिल्ली में रहे चुनाव में दुगने उत्साह से लोगों की और सेवा करेंगे। लोग फिर 2000 आगे चुनाव होंगे, उसमें हमें फिर बढ़ेंगे। आना तो हमने ही है और काम भी हमने। मैं तो ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर काम किए हैं ना, वे अगर भाजपा सरकार उनको भी सुरक्षित रख दे तो भी जनता, दिल्ली की जनता का भला हो जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, तमाम बिजली, जो पानी, पानी, तमाम जो आपने मुद्दे बताए, जो मूलभूत सुविधाएं, जी, मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए। चलो, पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आप चुनाव हार गए, हरियाणा प्रदेश में इन्हीं मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन आपके ज्यादातर प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। तो आपको लगता है कि ये मुद्दे अब छोटे चुनाव के अंदर काम आएंगे? देखो जी, वहां विधानसभा चुनाव में आपने कहा जमानत नहीं बचा पाए, वहां 2 ही चीज थी, एक तो बीजेपी और एक कांग्रेस। जी, सारे देश में अफवाह। वही चीजें यहाँ पर भी आपके अब सामने। कांग्रेस खत्म, अब बीजेपी। चुनाव तो कांग्रेस भी लड़ रही है। लोग विश्वास नहीं कर रहे उनको ऊपर, उनको पता है ये धोखेबाज लोग हैं। तो आपको लगता है कि अभी बीजेपी कांग्रेस नहीं होगा? अब आपको लगता है बीजेपी आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में जब रिजल्ट आए तो आप देख लेना, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, यानी कि कांग्रेस को साइड कर दे। कांग्रेस साइड हो गई है। लोग विश्वास करने से चलो मानते। निकाय चुनाव से हटके बात की जाए, हरियाणा प्रदेश में आजकल आपने देखा होगा बड़ा बवाल सा मचा हुआ है, बीजेपी सरकार के मंत्री बगावत कर रहे हैं। क्या, किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है आपको? देखो लांबा साहब, हरियाणा प्रदेश के अंदर अफसरशाही बेगुलाम है, कोई नेताओं की मान नहीं रहा जी। मैं मेरी विधानसभा से लूं, एक एसडीएम किरण चौधरी का फोन नहीं उठा रहा, उसको स्वयं उसके दफ्तर में आना पड़ा। एमएलए का तो कोई कहने से जी काम नहीं करता। एमएलए जिस दफ्तरों में आता है तो एक HKRN का कर्मचारी भी एमएलए आता है तो वो चला जाता है, उसकी कहने देख कर उसको खड़े तक कुर्सी पर से नहीं हो रहा। उधर लगा लीजिए अनिल विज की हालात को देख लीजिए, पूरे प्रदेश में अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं। और ये क्या नाम है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ऐसा हंस रहा है, उसकी हंसी से आप देखो कि ये ऐसा महसूस कर रहा है कि पता नहीं वो किस कुर्सी पर बैठा दिया और क्या बन गया। ये नहीं, ये जनता है, जिस कुर्सी पर जनता बैठाया है उसी कुर्सी से और उसी स्पीड से वापस भी उठा लेगी। और इस भाजपा सरकार ने, इनके वरिष्ठ नेता है
अनिल विज जी, उसकी जो बेइज्जती कर रखी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रखी कि इतने सीनियर 7 बार का विधायक और मंत्री और उसकी ये हालात, तो इससे आप स्पष्ट है कि भाजपा सरकार में सब दुखी हैं। जी, चलो आपने कहा कि हम जो है अब टक्कर में आ रहे हैं चुनाव के अंदर। कांग्रेस आपने बता दी साइडलाइन है, बीजेपी दावा ठोकती है कि तीसरी बार हमने हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई है और 2050 तक अब हम हिलने वाले नहीं हैं, और आप कहते हैं कि हम अगले चुनाव तक बीजेपी की जड़ें हिला देंगे। अगले चुनाव तक तो हम जड़े जड़े नहीं हिला देंगे। अगले जब चुनाव होगा तो हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में आएगी। और हमारा अब जो समय बचा है, ये 5 साल से 3 महीने कम हो, 4 महीने कम हो गए, और हम लगातार लोगों से संपर्क है। जब भी मैं गांव में एक ही बात जाता हूं तो गांव वाले एक बात जरूर कहते हैं कि राकेश भाई, तेरे को हराकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आम आदमी पार्टी के वोट दे देते तो कम से कम आप इन अधिकारियों को तो सुधार देते। ये जनता की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। चलो, आपने शुरुआत में एक बात बोली थी, मुझे अभी ध्यान आया आपकी बात। आपने कहा कि एक आम आदमी को आम आदमी पार्टी टिकट देती है, चुनाव लड़वाती है। दिल्ली के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिला। आपकी पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं ने, पूर्व विधायकों ने, पूर्व में मंत्री रहे उन लोगों तक ने यह सवाल उठाए, ये आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी अब जो है उसका नवीनीकरण हो गया है। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। आम आदमी पार्टी अब आम लोगों की पार्टी नहीं रही, बल्कि अब पैसे वालों की, साहूकारों की पार्टी हो चुकी है। और यहां पर जिस आदमी के पास धन है वही आकर अपनी टिकट ले सकता है। आम आदमी पार्टी से अब आम लोगों का कुछ लेना देना नहीं रहा है, ये आरोप लगे आप। लांबो साहब, आरोप लगाने वाले व्यक्ति, उन्होंने झांक कर देखना चाहिए जी कि जिन लोगों को आम आदमी पार्टी ने एमएलए सांसद बनाया वे कभी गांव के पंच नहीं बन सकते थे। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हर व्यक्ति को मौका देती है। किसी को 2 बार 3 बार चुनाव एमएलए बनाया तो चौथी बार किसी अगले आदमी का भी नंबर आना चाहिए। हरियाणा प्रदेश से मैं आता हूं और जो मेरी विधानसभा है, मेरी विधानसभा में कई प्रत्याशी लाइन में खड़े थे। कई निर्दलियों ने तो 5 क्विंटल चिल्ली के लड्डू तक बना लिए थे निर्दलीय प्रत्याशियों ने कि आम आदमी पार्टी के हम टिकट ले आएंगे। और फाइनल भी उन्होंने कह दी थी कि 2 घंटे में 3 घंटे में डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन मैंने खुद देखा है, मैं खुद भुगत भोगी हूं कि आम आदमी पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता को, समर्पित कार्यकर्ता को, आम कार्यकर्ता को टिकट देती है। चलो, बात की जाए निकाय चुनाव की। फिलहाल निकाय चुनाव पर आपका पूरा फोकस है, पूरा ध्यान आपने केंद्रित कर दिया है। तो संगठन तैयार हो चुका है आपका? संगठन प्रत्याशी सिलेक्टेड हो चुके हैं, प्रत्याशी भी सिलेक्टेड हो चुके हैं जी। और हमारे पास हरियाणा प्रदेश में संगठन पहले से भी है और साथी भी संगठन में लगे हुए हैं। पूरे दम खम के साथ हम हरियाणा प्रदेश में ये चुनाव लड़ रहे हैं और जीत हासिल करेंगे। यानी कि जो संगठन आपका पहले से काम कर रहा है हरियाणा प्रदेश में, वही निकाय चुनाव में अपनी जोर आजमाइश करेगा भाजपा के साथ। इससे अलग से, जिस तरीके से बीजेपी ने एक अलग निकाय चुनाव के लिए संगठन खड़ा कर दिया है, उस तरीके से आप नया संगठन नहीं बना रहे। हमारा हरियाणा प्रदेश के अंदर मजबूत साथी है हमारे, और वे बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। और हमने साथियों को ही टिकट दिया है। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश की झज्जर के अंदर 7 तारीख को मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी किसी बाहर के कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी कि कोई दूसरी पार्टी से आ गया और उसको टिकट दे दिया, ऐसा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देगी। एक भी हरियाणा प्रदेश में ऐसा आदमी दिखा दे कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ना हो और किसी दूसरे को टिकट नहीं, ऐसा एक भी नहीं है जी। चलो, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी निकाय चुनाव के अंदर भी अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगा रही है, बड़े बड़े नेताओं की जिम्मेवारियां जो है लगा रही है? तो ऐसे में जनता भाजपा से परे हटकर, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी की सरकार है, तो उसमें बीजेपी से दूर हटकर आम आदमी पार्टी को वोट देगी, आपको लगता? चलते चलते फिर बता दीजिए। लंबा साहब, हरियाणा प्रदेश की जनता को बीजेपी वालों ने 3 बार तो विधानसभा के चुनाव में ठग लिया जी, लोकसभा चुनाव में ठग लिया। जनता ने बार बार इनकी झूठी घोषणाओं पर विश्वास कर लिया और अब जनता ने मन बना लिया है कि हरियाणा प्रदेश में एक अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी, भ्रष्टाचार के खिलाफ निकली हुई पार्टी, हरियाणा जिसका मुखिया हरियाणा प्रदेश का लाडला अरविंद केजरीवाल है, उसके नेतृत्व में नगर पालिका के चुनाव में भारी संख्या में हमारे उम्मीदवार जीत के आएंगे। और जिस दिन ये ढोल खुलेगा तो एक अचंभा होगा
जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ के अंदर अचंभा हो रहा है। यानी कि एक तरीके से निकाय चुनाव के अंदर इस बार बड़ा फेरबदल, एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ तख्तापलट देखने को मिले। बड़े स्तर पर फेरबदल होगा जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत किया आपने, कीमती समय दिया। तो हमारे साथ राकेश चांदवास खास बातचीत में बने हुए थे। आम आदमी पार्टी के नेता है, विधानसभा प्रत्याशी रह चुके बारडा से, और साथ ही चरखी दादरी जिला के सचिव भी हैं, और आरटीआई एक्टिविस्ट है, समय समय पर मुद्दे उठाते रहते हैं। निकाय चुनाव को लेकर खास बातचीत की, क्योंकि अपने उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को, जो नगर निगम के हैं, नगर परिषद के हैं और नगर पालिका के, इनके जो उम्मीदवार हैं, उनको सिंबल सौंप रहे हैं उनके पास पहुंचकर। तो इसलिए इनसे खास बातचीत की निकाय चुनाव को लेकर, और साथ ही हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? आप राकेश चांदवास जी की जो बातें इन्होंने बोली, उनसे कितना सहमत है? अपने कमेंट के माध्यम से राय जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।